नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुरमीत और स्वागत है फागुन महीने के खास प्रोग्राम होली पर महासहयोग में। होली है तो रंगों की बात होना जरूरी है। अगर आप चाहें तो जीवन में रंग आपकी खुशियों में रंग भर सकते हैं। होली पर इस बार महासहयोग भी है। ऐसे में कैसे होगी समस्त कामनाएं पूरी, इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। हार्दिक शुभकामना। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम होली पर महासहयोग। मस्ती और उत्साह का ये पर्व लोगों में नया जोश भर देता है, लेकिन इस पर्व का महत्व क्या है? इस पर्व पर किस देवी देवता की पूजा की जाती है, आइए जानते हैं। सोमवारी होली पड़ने से बरसेगी शिव कृपा। होली पर बन रहे हैं खास संयोग। शनि, मंगल और राहु केतु चारों ग्रह रहेंगे वर्गी। तुला राशि में मंगल के साथ शनि और राहु का भी योग। सैकड़ों साल बाद बना है होली पर ये अद्भुत संयोग। इस बार होली पर ग्रह नक्षत्रों के कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं जिससे महिलाएं सबल बनेंगी। रंगों का ये त्योहार कई मायनों से खास होने वाला है। इस बार ये भगवान शिव के दिन यानी सोमवार को है, इसलिए सबसे खास है। ही नहीं, वर्तमान में शनि वर्गी है और ये राहु के साथ तुला राशि में स्थित है। शनि के अलावा मंगल भी वर्गी हो गया है। इस प्रकार होली पर शनि, मंगल और राहु केतु चारों ग्रह वर्गी रहेंगे। तुला राशि में मंगल के साथ शनि और राहु का योग सैकड़ों साल बाद बना है। इस वजह से ये पर्व ज्योतिष की नजर से भी बेहद विशेष हो गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इस पर्व को मनाने की शुरुआत हिरण्यकश्यप के जमाने से होना मानी जाती है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान के अटूट भक्त थे। उनकी इस भक्ति से पिता हिरण्यकश्यप नाखुश थे। इस बात को लेकर उन्होंने अपने पुत्र को भगवान की भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए। लेकिन भक्त प्रहलाद प्रभु की भक्ति को छोड़ नहीं पाए। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए योजना बनाई। अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठाकर अग्नि के हवाले कर दिया।
लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर निकल आए। तभी से इस पर्व को मनाने की प्रथा शुरू हुई। होली रंगों का त्योहार है। हर रंग में इतनी शक्तियाँ छुपी होती हैं कि ये बेरंग जीवन में रंग भरने की क्षमता रखते हैं। और इस खास योग पर हर रंग पूरी कर सकता है आपकी मनोकामना। तो इस बार होली पर महासंयोग है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी अगर आप पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। महासंयोग की बात यहाँ वैभव जी हमने की है। इस बार की होली को बहुत ही खास बताया जा रहा है। हमारे दर्शकों को बताइए आखिर ये महासंयोग क्या है और इतनी खास क्यों है ये होली? जी बिल्कुल, देखिए इस बार होली का जो महासंयोग है वह न सिर्फ होली खेलने से जुड़ा हुआ है, ये जो संयोग है, ये जो विशेषता बन जाती है वो होलिका दहन से ही बन जाती है। सबसे प्रमुख बात यह है कि जिस समय में आज जिस काल में होलिका दहन किया जाना है, ये बहुत समय बाद ऐसा संयोग बना कि होलिका दहन का जो समय है वो बहुत ही शुद्ध है, अर्थात जो भी भद्रा की स्थिति थी वो पहले जा चुकी है। क्योंकि पिछले कुछ लगातार 10-20 वर्षों का ऐसा संयोग रहा कि जब होलिका दहन का समय आता था तो उसमें किसी ना किसी प्रकार की भद्रा हुआ करती थी। और होलिका दहन के बारे में कहा जाता है कि भद्रा के समय में कभी भी होलिका दहन नहीं करना चाहिए, उससे राष्ट्र की क्षति होती है, जान और माल की क्षति होती है। तो इस बार जो है होलिका दहन से ही ये संयोग बहुत ही शुभ बन जाता है। भद्रा का समय जो है वो सुबह सुबह ही निकल चुका है और आज जो होलिका दहन का काल होगा वो पूर्णतः शुद्ध होगा। इस समय में जब आप होलिका दहन करेंगे, आप जिस भी आकांक्षा की प्रार्थना के चलते अपनी जो भी कामना रखते हैं प्रभु के सामने, निश्चित तौर पर वह कामना बहुत जल्दी स्वीकार होती है। दूसरी बात आती है, ये जो सारा संयोग बन रहा है ये तुला राशि में शनि, राहु और मंगल का संयोग है, जिसमें से शनि और राहु दो ग्रह ऐसे हैं जो गुप्त साधनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत विशेष माने जाते हैं। यानी जो भी तंत्र साधनाएं हैं ये या जो आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए छोटे छोटे उपाय और टोटके किए जाते हैं, इन टोटकों को प्रभावी बनाने में, आपकी आकांक्षाओं को पूर्ति करने में राहु और शनि की कृपा विशेष आवश्यक हो जाती है। और उसके साथ साथ मंगल देव जब वहां बैठ गए हैं तो निश्चित तौर पर अगर आप कोई भी ऐसी प्रार्थना लेकर के प्रभु की सेवा करते हैं और अपने इन उपायों और टोटकों को करते हैं जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर वह आपकी सारी आकांक्षाएं प्रभु कृपा से, ईश्वर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से तत्काल परिपूर्ण होती है। तो होलिका दहन का महत्व आपने बताया कि अगर होलिका का दहन सही समय पर किया जाता है तो फिर आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी, लेकिन अगर गलत समय पर किया जाता है तो फिर उसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। शुभ समय हमारे दर्शकों को बताइए होलिका दहन का। आज होलिका दहन का जो विशेष समय है या जो शुभ काल है वह 6:26 से लेकर के रात में 9:21 तक का समय सबसे शुभ है, जिस समय में आप होलिका दहन कर सकते हैं। ये सबसे उपयुक्त काल है। चलिए, ऐसा आमतौर पर यह भी माना जाता है कि अगर कुछ खास उपाय हम कर लेते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर किसी के साथ अनबन हो गई है तो फिर क्या करना चाहिए? जी निश्चित तौर पर देखिए, इस तरीके के बहुत सारे उपाय हैं, क्योंकि ये जो तिथि है ये बहुत ही विशेष तिथि है जिसमें आप अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए बहुत सरल से टोटके और उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपने किया, अनबन को दूर करने के लिए, वह किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, मित्र के साथ हो सकता है या परिवार में आपके किसी परिजन के साथ हो सकता है। पति पत्नी में तनाव के कारण अनबन हो जाती है, तो बहुत सरल से उपाय मैं बताता हूं, उसको आप अपने जीवन में प्रयोग में लाएं तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। 2 से 5 मोतियों के बीच के अगर आप ब्रेसलेट धारण करते हैं तो तत्काल प्रभाव से आपको लाभ मिलता है। और इसके अतिरिक्त आज की पूर्णिमा में तो आपको चंद्रदेव को अर्घ देना ही है। आज से आरंभ करके आप चांदी के पात्र में कच्चा दूध डाल करके चंद्रदेव को यदि अर्घ देते हैं,
कम से कम 5 पूर्णिमा इस उपाय को करते हैं तो जिस भी व्यक्ति के साथ आपके तनाव चल रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, दोस्तों मित्रों के बीच में हो, वह अनबन दूर हो जाती है और प्रेम सौहार्द की स्थिति दोबारा जी चलिए, संबंधों में तनाव कैसे दूर हो, ये आपने हमारे दर्शकों को बताया है। लेकिन व्यापार में कई बार लगातार असफलता का सामना करना पड़ता है, सफलता के लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, व्यापारी वर्ग आज के समय में बहुत परेशान है। बहुत सारे बंधु ऐसे हैं जो लगातार मेहनत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितनी वांछित सफलता मिलनी चाहिए उतनी वांछित सफलता नहीं मिल पाती। तो बहुत सरल सा उपाय है, आपको करना यह है कि आज की तिथि में गुलाल के एक खुले पैकेट में एक साफ पैकेट ले आइए, नया बाजार से खरीद करके उस पैकेट को खोल लें, उसमें एक सफेद मोती शंख जिसे कहते हैं सफेद शंख वो डाल दें और एक चांदी का सिक्का डाल करके इसे लाल कपड़े में लपेट करके अपने कार्यस्थल में, कार्यक्षेत्र में जहां आप पैसे रखते हो, धन रखते हो, इस पोटली को वहां पर रख दीजिए। धन रखने के स्थान में मां लक्ष्मी की कृपा आपके व्यापार में निरंतर बनी रहेगी। आपको कभी भी व्यापार में हानि की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। ये बहुत अच्छा उपाय है। और दूसरा उपाय यह है कि आज की ही तिथि में एक एकाक्षी नारियल की पूजा करके लाल कपड़े में लपेट करके दुकान में पूजा स्थान में रखें या गले में रखें तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। साथ में स्फटिक का एक आपको शुद्ध श्रीयंत्र रखना चाहिए और इनकी पूजा आपको निष्ठापूर्वक करना चाहिए। आज की तिथि में यदि आप श्रीयंत्र की स्थापना करते हैं तो व्यापार में बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा। जी, इसके बाद धन हानि की बात करें तो कई बार कमाई होती है लेकिन साथ ही साथ धन हानि भी होती रहती पैसा है। नहीं टिकता। बिल्कुल, धन हानि से बचने के लिए क्या खास उपाय कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आज की तिथि जो है वह हर पक्ष में जीवन में आपको कल्याण की स्थिति दे सकती है। हर तरीके से आपको चतुर्दिक लाभ मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं धन हानि को रोकने की। जैसा आपने कहा, बहुत सारे लोग पैसा कमाते तो हैं लेकिन पैसे को सेव नहीं कर पाते, सुरक्षित नहीं कर पाते, संचित नहीं कर पाते। तो समझ लीजिए ये उपाय आपके लिए ही है। आपको करना यह है कि आज की तिथि में अपने घर के मुख्य द्वार पर गुलाल थोड़ा सा आप छिड़क दीजिए। संभव हो तो लाल या गुलाबी रंग का गुलाल आप छिड़क दें और उसके ऊपर जहां आपने गुलाल छिड़का था वहां 2 मुखी दीपक आपको लगा देना है। और जब ये दीपक जल करके स्वतः ही शांत हो जाए, अर्थात बुझ जाए, समाप्त हो जाए, तो इस दीपक को उठा करके होलिका में आपको डाल देना है। जो होलिका जलाई जानी है या रात में जल रही है, जितनी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी, घर के आसपास नकारात्मक ऊर्जा होगी जिसके चलते आपके पैसे की क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है, पैसा टिकता नहीं है, वह परिस्थिति से आप तत्काल मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल, धन हानि की जो उपाय हो सकते हैं उनसे बचने के लिए वो आपने हमारे दर्शकों को बताए हैं। लेकिन एक स्वस्थ शरीर दुनिया की सारी संपत्ति, सारे धन से बढ़कर होता है। तो रोग से मुक्ति के लिए कोई खास उपाय बताइए। जी निश्चित ही, गंभीर से गंभीर, जटिल से जटिल स्वास्थ्य संबंधी समस्या के निवारण के लिए भी आज की तिथि बहुत ही लाभकारी है। आज की तिथि में आपको करना यह है कि जौ के आटे में तिल एवं सरसों का तेल मिलाकर के आप मोटी रोटी बना लीजिए अपने हाथों से। उसे रोगी के ऊपर से 7 बार उतार करके किसी भैंसे को खिला दें तो बहुत अच्छा उपाय मिलता है। अगर भैंसा उपलब्ध ना हो पाए तो होलिका की अग्नि में जाकर के उस रोटी को डाल के चले आना चाहिए। ये उसी उपाय का दूसरा एक माध्यम है जिससे आप रोगमुक्त हो सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को पा सकते हैं। यह जब आप क्रिया कर रहे हो उस समय आपको प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि जो भी रोग है वह तत्काल शीघ्र हो और दूर हो जाए और रोगी जो है वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए। निश्चित ही प्रभु कृपा से, महादेव की कृपा से, महाकाल की कृपा से स्वास्थ्य लाभ होने लगता है। कई बार बहुत कोशिश करते हैं अपने जीवन में, कई बार ऐसा भी होता है कि आप छात्र जीवन में बहुत अच्छे छात्र रहे होते हैं लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी रोजगार आपको नहीं मिल पाता है। रोजगार प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं हमारे बिल्कुल, अभी आज के समय में आप देखिए बहुत बड़ा नवयुवक वर्ग जो है, जो युवा वर्ग है वो बेरोजगार है। बहुत अच्छे क्वालिफाइड बच्चे हैं लेकिन लगातार प्रयास करने के बावजूद भी उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही या एक पहला जो ब्रेक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। करियर में एक स्थायित्व नहीं आ पाता है, एक स्थिरता नहीं आ पाती है, नौकरी मिलती है छूट जाती है। तो ये समझ लीजिए कि ये उपाय सिर्फ आपके लिए है। आपको करना यह है कि आज की रात में 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में
एक नींबू ले लीजिए, समूचा नींबू ले लें और नींबू को आपको बहुत ध्यान से चुनना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि उस नींबू में किसी भी प्रकार का दाग ना हो, बेदाग नींबू होना चाहिए। वह नींबू लेकर के आप अपने घर के चौराहे पे चले जाएं। साथ में आपको आवश्यकता पड़ेगी जो पुराने समय में लकड़ी के बेंत वाले चाकू इस्तेमाल किए जाते थे, जो आज हमारे आपके घरों में स्टेनलेस स्टील के चाकू प्रयोग में आते हैं, वो जरूरत नहीं है। लोहे का चाकू होना चाहिए जिसमें लकड़ी की हैंडल, लकड़ी की बेंत की हैंडल हो। वो चाकू और ये नींबू लेकर के चले जाइए। घर के आसपास जो भी चौराहा है, उस चाकू से इस नींबू को 4 टुकड़ों में, 4 फांकों में काट दें, चारों दिशाओं में फेंक दें और अपने घर को आप वापस आ जाएं। किसी भी प्रकार की बाधा होगी, चाहे वो ऊपरी बाधा हो, चाहे ग्रहों से संबंधित बाधा हो, किसी के आपके ऊपर नजर दृष्टि के कारण आपका विकास अवरुद्ध हो गया हो, अच्छी नौकरी ना मिल रही हो, ये उपाय करके देख लीजिए। तत्काल जितने भी आपके दुर्भाग्य की स्थिति थी, वो भाग्य पे लगा हुआ दुर्भाग्य का ताला चुटकियों में खुलेगा। रात में 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आज ये उपाय आप अवश्य कर लीजिए। बिल्कुल, तो रोग मुक्त भी हो सकते हैं और सफलता भी आपको मिलेगी, चाहे व्यापार की बात हो और चाहे धन हानि से बचने के उपाय हो। अगर आप ये खास उपाय करते हैं तो आप इस तरह की दिक्कतों से बच सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे अपनी राशि अनुसार कैसे खेले होली और होली पर किस भगवान की करें पूजा। साथ ही बताएंगे कि सही पूजन विधि क्या है। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश होली पर महासहयोग में। और लगातार हमारे साथ आचार्य जी भी बने हुए हैं और इन्होंने आपको बताया कि कैसे इस महासहयोग पर अगर आप पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और इस बार होली पर राशि अनुसार आप कैसे होली खेलें और होली पर भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों को प्रातःकाल उठते ही, जिसे धुरड्डी कहते हैं, आपको होलिका की धूल से होली खेलनी चाहिए। आपको प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले तो उस स्थान पर जाना चाहिए जहां आज की रात में होली जलाई जाएगी। वहां जाकर के सबसे पहले आपको उन्हें प्रणाम करना है, उनकी पूजा करनी है और फिर भगवान शिव के पूजन और दर्शन करें। उसके उपरांत होली खेलने के लिए लाल रंग का प्रयोग आप अपने लिए करते हैं और उस अबीर में से या रंग के पैकेट में से थोड़ा सा अबीर आप होलिका पर, लाल अबीर या लाल रंग होलिका पर और महादेव शिव पर अर्पित कर देते हैं और उसके बाद उस रंग से आप होली खेलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मेष राशि के बाद वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि के जातक कैसे होली खेलें? जी बिल्कुल, वृषभ राशि वाले जातक लोगों को प्रातः होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका पूजन करने के बाद यथासंभव अगर आपसे हो सकता है तो कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। 9 वर्ष की अवस्था से कम से कम 2 कन्याओं का पूजन करें, उन्हें कुछ भेंट उपहार देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और होली खेलने के लिए हल्के पीले रंगों का प्रयोग आप अपने लिए करेंगे तो आने वाले पूरे वर्ष आपको धन की कमी कभी नहीं सताएगी। चलिए, इसके बाद मिथुन राशि के जातकों की अगर बात करें, मिथुन राशि के जातक क्या खास उपाय कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मिथुन राशि वाले जातक लोगों को प्रातः होलिका पूजन के बाद भगवान श्री गणेश के दर्शन पूजन करने चाहिए और भगवान श्री गणेश को हरे रंग या हरे अबीर अर्पित करते हैं और उसके बाद उस रंग को आप अपने लिए रंग खेलने के लिए प्रयोग में लेते हैं तो भगवान गणेश की कृपा से आपकी नौकरी में, व्यापार में, आपके स्वास्थ्य में आपको हर तरफ संपन्नता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। आप लगातार आप वृद्धि की तरफ आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, ये तो बात हुई मिथुन राशि की। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के जातक कैसे होली खेलें और कैसे मनोकामना पूर्ति के लिए सही उपाय करें? जी बिल्कुल, कर्क राशि वाले जातक लोगों को प्रातःकाल महादेव शिव की पूजा करने के साथ साथ होलिका पूजन करना चाहिए, आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और होली खेलने के लिए सफेद वस्त्र धारण करके आप यदि होली खेलते हैं, महादेव शिव को भस्म या भभूत, सफेद भभूत जो महादेव शिव लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, वो आप अर्पित करके आप उससे रंग खेलना शुरू करते हैं और उसके बाद गुलाल से अगर आप होली खेलते हैं, सिर्फ गुलाल से सूखी होली खेलते हैं तो आप समझ लीजिए कि आने वाला वर्ष आपके लिए धन और संपन्नता दायी होने वाला है।
चलिए अब इसके बाद सिंह राशि के जातकों के लिए उपाय बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। सिंह राशि वाले जातक लोगों को प्रातः सबसे पहले तो होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका पूजन करने के बाद आपकी राशि के स्वामी महादेव के साथ साथ सूर्यदेव हैं, तो सूर्यदेव की पूजा आपको करनी चाहिए। होली खेलने के लिए लाल गुलाब एवं मैरून रंग का प्रयोग आप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। बिल्कुल। अब कन्या राशि के जातकों के लिए क्या उपाय बताना चाहेंगे मनोकामना पूर्ति के लिए? कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको होलिका पूजन के उपरांत भगवान श्री गणेश की पूजा के साथ साथ कुबेर देवता की पूजा आराधना अवश्य कर लेनी चाहिए। और अपने लिए रंग खेलने के लिए आपको टेसू के रंगों का प्रयोग कर लेना सब सर्वोत्तम होगा। हर प्रकार की समृद्धि मिलेगी। भवन भूमि वाहन की जो आप आकांक्षा रखते हैं वह भी आपको प्राप्त होगा। कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातक क्या खास उपाय करें और होली कैसे खेलें? जी बिल्कुल। तुला राशि वाले जातक लोगों को प्रातः सबसे पहले तो होलिका का पूजन करना चाहिए और होलिका पूजन के उपरांत आपको मां दुर्गा की पूजा आराधना कर लेना सर्वोत्तम होगा। और स्वयं होली खेलने के लिए लाल एवं पीले रंगों का प्रयोग करते हैं तो बहुत उत्तम है आपके लिए। चलिए तो बात हुई तुला राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि जिनकी है, वृश्चिक राशि के जातक क्या खास उपाय करें और होली कैसे खेलें? जी बिल्कुल। प्रातःकाल होलिका पूजन के साथ साथ आपको रिद्धि सिद्धि और भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना भी कर लेनी चाहिए। मां पार्वती की पूजा आराधना भी कर लेनी चाहिए। और होली खेलने के लिए गुलाबी रंग या अबीर का प्रयोग यदि आप करते हैं स्वयं अपने लिए तो ये आपके लिए भाग्योदयकारी हो सकता है, आपके भाग्य को और चमकाएगा। और धनु राशि के जातकों की अगर बात करें तो वो क्या करें, होली के दिन कैसे होली खेलें और कैसे विधि विधान के साथ पूजन? जी बिल्कुल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए होलिका का पूजन कर लेना चाहिए प्रातःकाल और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय जिन्हें गुरु महाराज कहते हैं उनकी पूजा आराधना करें। अपने परिवार के जो गुरु हैं जिनको आप गुरु मानते हैं उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। और उसके बाद होली खेलने के लिए पीले रंगों का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपके लिए हर प्रकार से ये कल्याणकारी रहने वाला है, पूरे वर्ष आपको सुरक्षित रखेगा। और मकर राशि के जातकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, होली के दिन कैसे होली खेलें? जी बिल्कुल। मकर राशि वाले जातक लोगों को होलिका पूजन के साथ साथ भगवान श्री राम की पूजा आराधना कर लेना और उसके साथ साथ भगवान श्री राम की आराधना के साथ हनुमान जी की पूजा और दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन को आरंभ करना सर्वोत्तम हो सकता है। और अपने लिए होली खेलने के लिए हल्के गुलाबी रंगों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो हर प्रकार से आपके लिए ये कल्याणकारी रहने वाला है। चलिए कुंभ राशि जिनकी है, कुंभ राशि के जातक क्या कर सकते हैं खास उपाय? कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रातः होलिका का पूजन कर लेना चाहिए और भगवान हनुमान का पूजन उसके उपरांत आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और होली खेलने के लिए सिंदूरी और हरे रंगों का प्रयोग यदि आप इस बार अपने लिए करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और अंत में मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जातक क्या खास उपाय करें होली के इस दिन? जी बिल्कुल। मीन राशि वाले जातक लोगों को भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ होलिका का पूजन करना चाहिए, अपने गुरु के आशीर्वाद देने चाहिए। और किसी भी व्यक्ति के पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं तो अपने माता पिता के आशीर्वाद से दिन को आरंभ करें। और स्वयं होली खेलने के लिए पीले रंगों का, केसरिया रंगों का प्रयोग करेंगे तो आपका आने वाला वर्ष भी अच्छा होगा और कल का दिन, कल का पर्व आपके लिए यादगार बन जाएगा। चलिए यहाँ पर आचार्य जी अंत में हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपके मुताबिक क्या खास उपाय वो कर सकते हैं होली के इस खास दिन ताकि ये दिन उनके लिए खास बने और आने वाला समय भी उनके लिए अच्छा रहे? जी बिल्कुल। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमें कोई विधि नहीं मालूम, हमें कोई जानकारी नहीं है, हम नौकरी पेशा हैं, हम ऑफिस से वापस अगर जा रहे हो तो क्या करें, या आज हमारे पास कोई भी सामग्री उपलब्ध ना हो तो क्या करें। ऐसी परिस्थिति में आपको एक नारियल ले लेना चाहिए, वो जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल जो हम लोग पूजा में प्रयोग में लेते हैं। और वो लेकर के जब आप घर वापस जा रहे हो, आप ऑफिस से जाते समय भी ले सकते हैं, घर के आसपास हर जगह मिल जाता है। इसको लेकर के जहां होलिका जलाई जानी है या जहां होलिका जल रही है आप वहां पहुंच जाइए। अपने सिर के ऊपर से 7 बार इस नारियल को घुमा करके पूरे भावना के साथ भगवान से अपनी कुशलता और परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना करते हुए इस नारियल को आप होलिका की अग्नि में समर्पित कर दें और फिर अपने घर वापस चले आ जाएं। बहुत आसान सा ये प्रयोग है, इसको कर लेने से आप सदैव सुरक्षित रहेंगे। आने वाले अगले 1 साल तक आप सुरक्षित रहेंगे, किसी भी दुर्घटना से, किसी भी प्रकार की अनहोनी से, किसी भी प्रकार की क्षति से, और आपके परिवार को निरंतर वृद्धि और समृद्धि मिलती रहेगी।
चलिए, परिवार को समृद्धि मिले इसके लिए खास विधि के साथ अगर आप पूजन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और होलिका दहन का शुभ समय भी आपको बताया है आचार्य जी ने। अगर शुभ समय पर होलिका दहन होता है तो फिर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आने वाला समय आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हार्दिक शुभकामना। और चलिए, फिलहाल हमारी खास पेशकश होली पर महासहयोग में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते हमारे दर्शकों को इंडिया न्यूज की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।